अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, everyone. From the platform of Scholarship Insights, I'm Nithit Fatima, your moderator. Uh, Today we all have gathered here to know all about SUSI applications with with Miss Aimen Yusuf. Uh, she's she's a US she's an alumni of 2022, and she holds a degree in international relations. So, अभी और SUSI सूसी एप्लीकेशंस के तमाम डिटेल्स आज हम मिस एमन यूसुफ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस एमन। वालेकुम अस्सलाम विद्युत। और इट्स ओके, आप बायलिंगुअल भी रह सकती हैं, वट एवर योर कंफर्टेबल कम्युनिकेशन मीन्स। इन दी एंड हम पाकिस्तानी को एड्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। यस डेफिनेटली। आप हमें सूसी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा-सा उसका एक ओवरव्यू भी प्रोवाइड करें सबसे पहले कि बेसिकली सूसी एप्लीकेशंस। अच्छा, ओवरव्यू जहाँ तक है तो सूसी प्रोग्राम स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें बेसिकली इसका जो थीम है इस पूरे समर इंटेंसिव प्रोग्राम का, जो कि आप यूएस में जाके करते हैं इन पर्सन, वो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। बट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग से मुराद ये नहीं है कि ओनली द पीपल हु आर directly academically attached to the subject of public policy will only be selected, but it is open to the other economic fields as well, whether it is medical field or it is related to economics or any other field. So basically it's an undergraduate program. आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तब होते हैं when you are, आपका एटलीस्ट लास्ट सेमेस्टर नहीं है, और मोस्टली ये भी होता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर ना हो, तो आप इन बिटवीन रिलाई कर रहे होते हैं। तो उस जो टेन्योर है उसके अंदर यू आर बेसिकली एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ये 6 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइंड होता है, जिसमें आपकी जो वेन्यू होती है वे यू गो एंड अटेंड दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। इट्स बेसिकली यूएस स्टेट प्रोग्राम, पाकिस्तान के एम्बेसी के अंडर भी मॉनिटर होता है, लेकिन जो आपकी डिप्लॉयमेंट होती है व्हेन यू गो, यू बेसिकली इंटरेक्ट with the civic initiative students. Civic initiative एक पूरा initiative है for this program, जिसके अंदर आप जाते हैं and you basically get the knowledge about 3 things prior, 3 to 4 things इसमें आ जाता है। public policy के बारे में आप टीचर्स से वहाँ पे यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आप उनके वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूशंस को विजिट करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस। You learn about US cultures through visits. You got to visit New York, you got to visit Washington DC, Boston, Massachusetts, और अगर कोई भी इस साल उनके प्लानिंग में हुआ तो ऑफ कोर्स जो भी सिलेक्ट होंगे उन्हें पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप ऑफ कोर्स सीखते हैं अबाउट लीडरशिप, बिकॉज जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उसमें बेसिक जो एक आपको कॉमन फिनोमेना नज़र आएगा वो है लीडरशिप। सो whoever is potential candidate for this, or whoever is uh, ready to go beyond just books and beyond just the assignment they are being allotted by the teachers can apply in eligibility criteria पे रहते हुए। तो ये एक प्रोग्राम है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इसमें एज ग्रुप होता है बेसिकली 18 to 25 ईयर्स के बिटवीन आपको रिलाई करना है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
अभी इसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन हैं। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, सूजी प्रोग्राम एप्लीकेशन लिखें, वहाँ से भी आपको इंटरनेट पे जाके सर्च इंजन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें आपको इनिशियली किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू राइट वट एवर इज आस्क्ड इन द एप्लीकेशन। और उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, तो इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड तो फिर आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। अक्टूबर के एंड पे इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, वो आप सब सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन कर दें। इसकी जो एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है वो इस तरह से है कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर ईमेल्स आनी शुरू होती हैं अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज पहले आपकी एप्लीकेशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका इन पर्सन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। और इसमें मैं ये बता दूं कि जो कोविड का जो बैच था उनका एक डिफरेंट प्रोग्राम रहा, उनको उनका ऑनलाइन कंपोनेंट था, इन पर्सन भी था, बिकॉज कोविड की वजह से दे वर नॉट एबल टू ट्रेवल ऑन द डेट्स जो फिक्स होती हैं इस प्रोग्राम के। आई वाज वन ऑफ द देम, जो बैच था उसमें से मैं थी, कि हम लोगों का 29 में अगर इंटरव्यू हुआ है और सिलेक्शन हुई है तो आई वेंट इन 2022। तो मेरा एक ऑनलाइन कंपोनेंट था, एक इन पर्सन था। लेकिन अब चूंकि देयर इज़ नो कोविड, थैंक गॉड, अल्लाह करे और भी कोई पेंडेमिक ना आए, सो द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू be happening on the schedule as per decided schedule, which is like it starts अब अगर आपका जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक में आपको ईमेल आ गई है तो फिर अप्रैल मई तक फाइनल रिजल्ट आएगा आपको, कि उसी के दौरान आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं। तो उसमें देन देयर इज टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, whoever will be listening it after, I would say कि उसमें एक है प्रिंसिपल कैंडिडेट, द सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट। तो प्रिंसिपल कैंडिडेट आर द वंस हु आर सिलेक्टेड विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड ऑल्टरनेटिव आर कि अगर कोई ड्रॉप होता है तो फिर दे कैन बी कंसीडर्ड। ड्रॉप की सेंस होती है किसी भी वजह से, किसी कोई मजबूरी हो सकती है, किसी की कोई अर्जेंट टास्क हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन खुदा ना खास्ता हो सकती है, या फिर इफ़ देयर इज़ एनी डॉक्यूमेंटेशनल प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से कुछ है तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट की जगह बन जाती है। और मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए और आपको ऑल्टरनेट कैंडिडेट की ईमेल आई है तो देन आई वुड से डोंट बी सैड, जस्ट लाइक स्टे होपफुल, बिकॉज इट हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई एक, because okay, I'm a very philosophical person. I believe in जैसे सफ़र जो है वो सारा कुछ हो भी जाए तो सफ़र जो होता है ना वो किस्मत से होता है। तो द थिंग इज़ कि हो सकता है कोई किसी वजह से ड्रॉप हो जाए और आपकी बारी आ जाए, तो इट्स ऑल लाइक इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, सो जस्ट कीप ट्राइंग, आई वुड से। बाकी इसमें आप मुझसे पूछते जाएंगे तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। उसके बाद मई में जब आपका प्रोसेस ख़त्म होता है, फाइनल सारा कुछ हो जाता है, मई के अंदर आपकी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाती है, आपका वीज़ा अलॉट हो जाता है, आप एम्बेसी जाते हैं, आपका एक इंटरव्यू होता है फॉर द J1 वीज़ा, एंड देन यू फ्लाई। ठीक है। अच्छा मिस हेमन, आप इसकी फंडिंग डिटेल्स के बारे में बताएं कि क्या ये फुली फंडेड है या पार्शियली फंडेड है? अच्छा, ये फुली फंडेड होता है। फुली लाइक फंडेड है, अगर ठीक आप, है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर रहती हूँ और मैं सेलेक्ट हुई थी और हमारा एम्बेसी में इंटरव्यू था जो कि इस्लामाबाद है, तो वी हैड टू ट्रेवल आवरसेल्व्स। तो हमें बाद में उस जो द ट्रेवल वी डिड, वी वर कंपनसेटेड फॉर दैट। सो इवन अगर आप, इफ़ यू आर लाइक डूइंग द पेटी expenses which is on anything which is related to SUSI program is funded, so it's a very 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 fully funded program, so you don't need to be worried about anything. Even if in our the online component, when we were not sure that whether we are going to travel to US or not, in the online component we were assigned with some money to arrange our appliances. Maybe someone did not have a camera wala phone या लैपटॉप उस तरह से, तो the authorities, they provided us with the those logistics as well. So yes, it's fully funded. अच्छा मिस हेमन, इसकी जब फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करते हुए किन पॉइंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि उनका कोई लूप होल ना रह जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि टाइमली देखें। जी। सबसे पहले आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं फॉर्म फिल करने से पहले, उसमें आप अपने सारे आंसर्स लिखें। ये फॉर्म तो इट्स लाइक ऑनलाइन भी है,
तो बेहतर है कि आप पहले सारे आंसर्स जो है राइट डाउन देम डाउन ऑन अ सेपरेट word page or word जी, जी, document, and then you can copy paste that. So the document, like form I have visited पहले तो, और इसका पैटर्न था, now it's online, तो it's very pretty much simple. बाकी आपके पहले तो essential details हैं, आप उनको अच्छे तरीके से fill करें. And then the do you want me to address the questions and personal statement at the moment? ठीक है। इसकी अच्छा, अगर आप चाह रही हैं तो मैं अभी भी फॉर्म के अंदर ही बता देती हूँ आपको, जो पर्सनल स्टेटमेंट जी, आपने करनी है. मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं इस वक्त सामने. जी, जी, अच्छा, इसमें ना बिफोर यू ऑप्ट फॉर SUSI as SUSI aspirant, जी, जी, be very specific about whatever information you are providing. Don't be open-ended. Be concise and be you. Yes, be you, जी, please. हाँ, You don't need to write anything which is okay. For example, let me clarify it. बहुत ज़्यादा volunteer experience की नहीं ज़रूरत है कि भाई आसमानों और पहाड़ों को छू रही हैं आपकी अचीवमेंट्स तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी. नो, इट्स नॉट ट्रू. बहुत सारे बच्चे जिनके पास बहुत कम भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है या उनका इतना नहीं भी होता, समटाइम्स दे गेट सेलेक्टेड एज वेल. सो स्टे होपफुल, बट बी यू, बी रियल. प्लेजरिज्म को हाईली अवॉइड करें. उनके पास सही सही सॉफ्टवेयर होते हैं. प्लेजरिज्म, और वैसे भी इफ यू आर जी, लाइक ऑप्टिंग फॉर लीडरशिप प्रोग्राम, कम ऑन, be you, right? Write whatever is about you. Um, एंड जो जब भी आप स्टार्ट करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल स्टेटमेंट, पहली 3 लाइनें तो बहुत कैची बनाएं अबाउट योर सेल्फ के, और उन 3 लाइनों में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के 2 लाइनों में पता चल जाएगा हु यू आर. आप इसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ सेटपेट पैटर्न भी मिल जाएंगे. आप इससे एलुमिनाइज से भी हेल्प ले सकते हैं. लेकिन कभी भी किसी की एप्लीकेशन प्लीज कॉपी ना करें, उसको अपने तरीके से जी, ड्राफ्ट करें. कॉपी अ, बहुत होता है। अच्छा, और उसमें ये है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन ना करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई हैव डन दिस, आई हैव वॉलंटियर्ड इन दैट कॉन्फ्रेंस, आई हैव डन दैट प्रोजेक्ट विद फला फला ऑर्गेनाइजेशन. Tell them what you have learned and what output or what result that exercise or that volunteership that you did produce. ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइडेड, क्या उससे आपको ठीक क्या फ़ायदा हुआ है, उसका बेनिफिट क्या है टेंजिबल. प्लेजराइज ना करें, एग्जैजरेट ना करें, वर्ड लिमिट का ख्याल रखें. बहुत ज़्यादा लंबे डोंट लाइक एक्सीड द वर्ड लिमिट. और फैंसी जर्गन से के बजाय कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना बहुत आप एडवांस लेवल की अंग्रेजी लिख रहे हैं, जो सीरियसली हम पाकिस्तानी भी सब है, कॉन्टिनेंट पीपल कैन नॉट राइट. उतनी लिखे जब पता चलेगा यू आर राइटिंग इट राइट. ट्राई टू अवॉइड ग्रामेटिक मिस्टेक्स, राइट. राइट, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा रखें, जी, बट बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स ना यूज़ करें कि वो लगे कि दैट यू हैव टेकन हेल्प फ्रॉम समबडी. तो ये चीज़ है. और दूसरा, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मैं बता देती हूँ, इसमें जी, बेसिकली 4 तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है उन्होंने. टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ये वही वाली बात हो गई कि आप जब अपने बारे में बता रहे हो कि वो बहुत कैची लाइंस लिखें कि फॉर एग्जांपल मी बिलोंगिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, गोइंग थ्रू दिस, ये एकेडमिक है, ये हूँ अभी मैं. तो वो 2 लाइंस में आपका पता चल जाए. मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ. ठीक है, वाई डू यू थिंक योर सेकेंड उसका पोर्शन है पर्सनल स्टेटमेंट का, उसकी वर्ड लिमिट मेंशन है 250 वर्ड्स है, इसी में आपको करनी है. और इसको पैराग्राफ वाइज ही लेके चलें. इसके आप 4 पैराग्राफ्स बनाएं 24 250 जी, वर्ड लिमिट के अंदर. वाई डू यू थिंक योर बैकग्राउंड एंड और इंटरेस्ट मेक यू कॉम्पिटिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. अच्छा, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने पहले अपना बैकग्राउंड बताया, अब आपने उस बैकग्राउंड को रिलेट करना है कि वाई पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक जी, पॉलिसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लाइमेट में भी आता है, जो इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में भी आता है, जो कि हेल्थ सेक्टर में भी आता है, जो दूसरे सोशल साइंसेस उठा लें या इंजीनियरिंग की फील्ड उठा लें, हर चीज़ के को एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है ऑन द फेडरल लेवल और द लोकल लेवल. और आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखें तो दिस समथिंग एसेंशियल. तो आप अपनी फील्ड के साथ उसको ज़रूर यहाँ पे आप अपनी फील्ड के साथ उसको रिलेट करें. और फिर उस जी, इसके बाद आप अब इसी में आप अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएं.
और कुछ एक्सपीरियंसेस का जो मेरा अपना एक पर्सनल है कि मैं उसमें से जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले ज़रूरी हैं, उसमें मैं बुलेट पॉइंट ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मेरी अपनी हम्म, एक थॉट प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें। फिर आप उसमें बताएं कि अब आप हाउ, अब आपने इसको रिलेट कर लिया, पहले अपने बारे में बताया, फिर इसको सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेट किया, थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उसके बाद आप बताएं कि उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रुप में। बिकॉज इन दिस सूसी प्रोग्राम आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक नौयत की you're not just getting the presentations and lectures, you also have to हम्म, work with your जी, group heads, uh, हम्म, and you have to do some field visits and maybe present some solutions. तो उसमें वो एक कम्युनिटी सर्विस टाइप की भी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो आप बताएं कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ऑन ऑन अ वेरी रियलिस्टिक पेस। उसके बाद हम्म, the fourth paragraph is how do you expect this experience will affect you personally or professionally। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल है। वैसे इसमें आपको रिलेट करना है कि अब आप प्रोफेशनली इसे क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह से आप चाह रहे हैं कि हम्म, आप इसे लर्निंग करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स आप इसमें बात करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। लेकिन इसमें डोंट बी सो जेनेरिक, कुछ लिखें कि मैं ये करूँगा, उस मेरी ये इसमें थॉट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बताएं कि अपनी फील्ड को लेके जो भी एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी हम्म, इंस्टीट्यूशन में या कुछ भी करूँगा, कहीं पे भी मेरी कोई हाँ जी, आगे के प्लान है, रिलेट तो वहाँ पे करना मैं कैसे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। दो क्वेश्चंस होते हैं, मैं ये देख लेती हूँ, मुझे आपने प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर दिस ईयर। है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है आप व्हाट वन इनिशिएटिव। जी जी, जी जी, आप बात करिए। नहीं, आप अपना वो क्वेश्चन पहले आप कर लेना, उसके बाद हम करते हैं। जी जी, दो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन है इस बार, व्हाट वन इनिशिएटिव वुड यू बी इंटरेस्टेड टू इनिशिएट ऑन अ नेशनल लेवल इन पाकिस्तान। If you were in leadership role, how would you plan, implement and measure its success। अच्छा, अब ये, हाँ, अब इसमें आइडेंटिफाई करें कि आप अगर इसमें अगेन पॉलिसी के लेंस से इसको सोचें कि आप कौन जी, सा एक इनिशिएटिव जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे ये देखें, वो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, हम्म, वो प्रोविंशियल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, दे आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल लेवल। तो फेडरल लेवल की देख, आप कोई भी अगर पॉलिसी इनिशिएटिव सोचते हैं तो वो फेडरल लेवल का होना चाहिए। और अगर तो वो पाकिस्तान के करंट सर्कमस्टांसिस में ज़्यादा फिट आ रहा है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड आर इवन मोर। सो उसके बाद आपने ये भी बताना है, वो कह रहे हैं कौन सी लीडरशिप पोजीशन, तो आप ये भी मेंशन किया कि इफ आई वर, या इस जी, लीडरशिप पोजीशन में मैं हूँ तो तो फिर मैं उसमें कैसे रिएक्ट करूँगा। और फिर उन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मेच्योर इट्स सक्सेस। तो प्लानिंग के लिए भी बताएं आप, मैं इस तरह से प्लान करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन का ग्राउंड कौन सा होगा, और सक्सेस यानी क्या मेजर्स होंगे आपके। सो नाउ द ये जो सक्सेस मेजर्स है, इट्स बिट टेक्निकल। सो पूरा थॉटली सोच समझ के आप इसको डिवाइड करें, इस आंसर को। एंड फॉर मी, मैं अगर आपको एज एन थर्ड पर्सन बताऊं, तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं एड्रेस, तो आई थिंक 60% ऑफ योर चांसेस आर really there। हम्म, दूसरा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी इन पाकिस्तान व्हिच यू बिलीव नीड्स इम्प्रूवमेंट। इफ यू हैड द पावर, हाउ वुड यू चेंज इट। अच्छा, अब इसमें आप जी, एक डिफरेंट लिख सकते हैं, या आप इसको अपने पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट भी कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड कोई और बात हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वो पॉलिसी इतनी एक्सटेंसिव है, मैं कोई एक स्पेसिफिक मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज इससे फिर आप जितने भी द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, वो समटाइम्स फिर कन्फाइन हो जाते हैं, आपके पास द मार्जिन ऑफ बीइंग क्रिएटिव वो कम हो हम्म, जाता है। तो आई वुड से दिस, ठीक है, बट आई वुड से कि सोच समझ के लिखें। और हाँ अक्सर जी, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, you just have to write them down on a paper in a very meaningful way, the way they have asked। ऐसे होता है। अच्छा मिस एमन, आप ऐसे राइटिंग इनसाइट्स के बारे में क्या बताएंगी, जो ऐसे लिखना होता है इसमें सूसी एप्लीकेशन में, उसके लिए कौन सी ऐसी टिप्स हर स्टूडेंट को यूज करनी चाहिए कि वो और उनकी चांसेस बढ़ जाए। टिप्स मैंने पहले दे दिए हैं, क्योंकि इसमें
देयर इज नो जी, ऐसे, इसमें क्वेश्चंस हैं आपके पास और इसमें आपके पास एसओपी है, यू जस्ट हैव टू दिस थिंग्स, यही आपका सारा ऐसे है। तो उसमें मेरे ख्याल में मैंने बता दिया आपको, जस्ट बी यू। चलें एक और चीज़ मैं आपको उसमें ऐड कर लेती हूँ कि जी। स्ट्रक्चर उसका बड़ा केयरफुली देखें आप। जब हुँ, आप एक सवाल को एक से दो बार पढ़ के आप उसका पहले स्ट्रक्चर बनाएं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ठीक आप है। अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करें। And this is not just for even SUSI program. No matter in what program you are applying, you need to know that you have had a thorough process about it. So it's gonna जी, definitely help you. अच्छा। जैसे मन आपका अपना जो एक्सपीरियंस था, उससे अगर आप कोई 1-2 टिप्स आप अगर दें सबको, जो आपके खुद के ज़ाती एक्सपीरियंस से थी, कि जो आपको बाकियों से आपका ख़्याल है कि उन्होंने आपको डिफरेंशिएट किया था, वो ऐसी कौन-सी टिप्स थी? अच्छा, उसमें ना एप्लीकेशन लेवल पे मेरा ये था कि मैंने बड़े कैलकुलेटेड इम्पैक्ट्स लिखे थे कि जी। इफ़ आई हैव इनिशिएटेड XYZ project, how on how much figure on or यानी कि वो जो प्रोजेक्ट था, it impacted how many people, right? I've given them a figure. हुँ, हुँ, I've told them about that particular area of Pakistan ठीक and है। the figure. मैंने फिगर भी मेंशन किया था कि कितने लोग उससे ने बेनिफिट लिया। तो मैंने अपनी जितनी भी इम्पैक्ट जितने भी इनिशिएटिव्स लिखे थे, उसमें मैंने अपना उसका जो इम्पैक्ट था उसको मैंने बहुत प्रिसाइजली मेंशन किया था। और मैंने ऐसे ठीक है, 3 से 4 इनिशिएटिव्स जो थे वो लिस्ट डाउन किए थे। अब अगेन ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप हाउ मैजिकली यू प्रिसाइजली राइट इट, राइट? तो इसमें ये चीज़ है। ठीक है, सेकेंडली उसमें ये था कि ओके ऑन द इंटरव्यू, ओके आपसे कोई ठीक है, मिस्टेक हो सकती है इंटरव्यू में, लाइक आप हो सकता है थोड़ा सा पजल हो जाए, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है अगर आपने वो खुद लिखी है देन आप इंटरव्यू में भी वही होंगे। तो सबसे जी। बड़ा एच तो ये है, राइट? डोंट बी ओवर एंड अगर एफिशिएंट। जो आपने आपने फेक लिखा किया है, होगा तो वो फिर हट जाएगा। नहीं जो आपने लिखा है उस पर स्टिक ज़्यादा ना, राइट? क्योंकि वो ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी इस तरह से, वट एवर यू हैव ब्रॉट इन योर एप्लीकेशन दे गोना आस्क यू वेरी मच रिलेटेबल क्वेश्चंस टू दैट, और समटाइम वो रहते ही उस पर ठीक हैं है, स्पेसिफिक। तो until unless आपको इतना मार्जिन मिल रहा है कि यू कैन स्पीक मोर अबाउट इट एंड दे आर आस्किंग कांस्टेंट क्वेश्चन, देन ऑफ कोर्स आप उसको प्रोलॉन्ग ठीक करें। है। But like stick to what you have. For example, if you have talked about XYZ policy in your application, जी, now in your interview you have asked about the policy. First talk about that policy that you have mentioned, right? Don't go for another policy, कोई और आप उस टाइम पे बदल ना दें। Yes, if you got ठीक the है, room, if you get the room to speak more, or if you get the room to introduce another thought or another policy, uh, जी, पॉलिसी ओरिएंटेड अमेंडमेंट्स दैट यू वांट, तो आप वो बाद में, आप अगर आपको रूम मिले तो आप बात करें, वैसे स्टिक रहें तो ठीक बेहतर है। है, तो और कॉन्फिडेंस, लाइक बी कॉन्फिडेंट, राइट? आई वुड से ठीक है, to all the Pakistani students, you guys are amazing, right? Don't feel like that। आप इसको हमेशा एक्सचेंज प्रोग्राम्स को एक बैलेंस वे में रखें। इट्स अ क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। जी, It's not just like you are going to US and you are going to get the experience. It's also like what the people over there can learn from you. So be very confident in your skin. Be very confident about ठीक yourself, है, right? Uh, इवन मैंने अपना सफ़र किया था क्योंकि हमारे 2 बैचेस इकट्ठे गए थे। आई ओके, कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कितना मज़ा आया, नॉट जस्ट विद अमेरिकन्स। I'm talking about my Pakistani fellows. They were students. My fellows were from IBA, from NDU, from LUMS, from क्योंकि वो डिफरेंट जगह के प्रोविंसेस से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी से। हबीब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की एक हिसाब से क्रीम, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। जस्ट नॉट अबाउट यूएस पीपल, it's about Pakistani good minds as well. I mean, you're gonna travel with them and then you're gonna have make so many contacts and then you can have initiatives later on.
बाय द वे, जब आप वहाँ से कोई प्रोग्राम खत्म करके आते हैं, देन यू बिकम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क, विच इज़ लाइक इट हैज़ 20,000 प्लस एलुमनाइज इन पाकिस्तान, और इसके 12 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आप आते हैं, आप उसका हिस्सा बनते हैं, उसमें आपके पास ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप इंटरेक्शन के बहुत मौके मिलते हैं, आपके रीयूनियंस होते हैं। तो पाकिस्तान आके भी फिर आप उस एक पूरी चेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अफराद who are making very good impact in the society are the members, and you can interact with them as well. So it's not just one thing, it's a whole process. It's just about uh, what you seek is seeking you. So the thing is, it's a very good opportunity to network, not on short term basis but on long term basis as well. ठीक। Yes. अच्छा मिस एमन, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, आपकी डिग्री कोई भी हो? मतलब ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस या नो पॉलिटिकल नो नो साइंस नो की नो, स्टूडेंट बिल्कुल, हो? ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जी, ठीक है। अप्लाई अच्छा करें मिस आप। एमन, अब कुछ कमेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स के, उनके ऊपर उनके यस मिस प्लीज एमन, इनके प्रोसीड। कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, उसमें से उनको रिप्लाई करते हैं। No, SUSI scholarship and UGRAD are not same. UGRAD is a semester exchange program, uh, and SUSI is basically a summer program. SUSI 6 weeks का program है, और यानी 1.5 महीने का, in short, almost. और UGRAD एक 4 months का प्रोग्राम है, 4 to 5 months का, ठीक है। वो उसमें आपका सेमेस्टर एक्सचेंज हो रहा है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो डायरेक्ट, राइट, आपका एक सेमेस्टर लग रहा है बाहर। तो वो एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये एक समर एक्सचेंज एकेडमिकली स्लाइटली एकेडमिक और पॉलिसी ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। एंड यूग्रेड में समटाइम्स यू गेट सिलेक्टेड इन यूग्रेड एज वेल एंड सूसी एज वेल, बट इफ सच थिंग हैपन्स तो आपको एक ड्रॉप करना होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों में अगर सिलेक्शन हुई है तो आपको कहेंगे हाँ तो 2 बार लेके जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। टाइमलाइन मैंने पहले भी बताई है कि अभी इसकी एप्लीकेशंस ओपन हैं, अक्टूबर के एंड पे वो डेडलाइन है इसकी। डेडलाइन आप लोग मेंशन कर दें, बिकॉज 5 मुझे एग्जैक्ट नवंबर है, 5 नवंबर है। 5 नवंबर डेडलाइन है। ओके, 5 नवंबर जी, डेडलाइन है। उसके बाद जनवरी में आपको आपकी इनिशियल सिलेक्शन की ईमेल्स आ जाएंगी। फेब मार्च में आपके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद आपको अप्रैल के अंदर ईमेल आ जाती है अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं प्रिंसिपली या ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट के तौर पे। मई में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंड जून में मोस्ट प्रोबेबली आप फ्लाई कर जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे वापस आपको मस्ट आना है, वापस आना है। You have to come. जी, You have to sign when the official documentation is being processed. You have to sign that you are obliged to come back to your country and serve. Yes, engineering student can apply. Botany student can apply. Geography student can apply. International relations student, political science student can apply. IT student can apply. HR student can apply. ओके, मुझे लगता है इन्होंने लेट ज्वाइन किया। मैंने आप इस मेरी पूरी को सुनिएगा, इस पूरी कॉन्वर्सेशन को मैंने उसमें पर्सनल स्टेटमेंट को आपको, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चंस हैं तो 4 तरह से डिवाइड करके मैंने उसमें बहुत डिटेल से बता दिया। तो आप वंस ये अपलोड होता है चैनल पे, आप सुन लें। एक्टिविटीज़ में होते हैं, यू गो टू यू मैथ्स। तो शुरू में तो आपकी मोस्टली आपकी क्लासेस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट ऑफिशियल्स आते हैं आपके साथ, अपनी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, डायलॉग होता है। आपको वहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके विजिट्स करवाए जाते हैं। कोई भी एक सेक्टर चुना जा सकता है। उसके बाद आपको एक कल्चरल एक्सपोजर्स भी देते हैं, आप विजिट करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, न्यूयॉर्क, बॉस्टन में ट्रैवल करते हैं, मैसाचुसेट्स में कर सकते हैं आप, वॉशिंगटन में आपका एक विजिट होता है, एक्सपोजर आता है उसमें। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, इसमें ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी आपका आएगा, और इसमें आपका एकेडमिकली पब्लिक पॉलिसी को यू गोना लर्न एज वेल। सो तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर है।
बट यू हैव टाइम, लाइक आप पहले थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा और उसके बाद आपके पास फन का भी टाइम होगा. अच्छा, फॉर अ सिंगल शॉर्ट आंसर ठहरे मैं आपको देख के बता देती हूँ. ये वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The short answer questions are an essential part of selection process. Please structure response using paragraphs and submit your response to. अच्छा, now this is a very मैं आई कैन लाइक मैं इसका आंसर दे सकती हूँ. मुझे आप बिल्कुल भी आई डोंट रिमेम्बर. मेरे जहाँ तक ख्याल है ये दोनों का जो है वो 250 का है, मिला के है. यस, मिला के है. बट आई हैव सम पीपल ऑफिशियल्स इन कॉन्टैक्ट जिनके साथ क्योंकि आप आते हैं तो आप alumni बनते हैं. आई कैन रिकन्फर्म दिस. तो आप लोग जो है वो उसको बेशक अनाउंस कर दीजिएगा कहीं पे, या ये जिनकी भी क्यूरी है वो आप उनको बाय ईमेल या किसी तरीके बता सकते हैं. बट ठीक है. आई थिंक इट्स 250 वर्ड्स दोनों के मिला के आंसर्स. अच्छा, अगला है हाउ कैन यू टेल दैट वी हैव टू फिल एंड सबमिट द फॉर्म ऑल एट वंस. कांट वी एडिट से? नो, यू कैन नॉट एडिट ना. मैं इसमें यही तो आपको कह रही हूँ कि आप वर्ड पे जाएं, पहले अपने सारे आंसर्स वहाँ लिख लें. जब आप तसल्ली हो जाए आपकी, वंस यू लॉक इट, कॉपी पेस्ट देम एंड अप्लाई. जल्दी ना करें, अभी आपके पास दिन है, एक हफ्ता लगाएं, सोचें. इन दिस वीक आप प्रोसेस कर दें इसको, लेकिन आप टाइम लें अपना. प्लीज़ हैव योर टाइम. इंटरव्यूज के अच्छा, लोकेशन. इंटरव्यूज प्रोविंस वाइज होते हैं ना. आपकी कंट्री, आपकी सिटी के जो बिल्कुल नियरेस्ट सिटी होगा जहाँ पे यूएस के अपने कल्चरल पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरे लिंकन कॉर्नर्स हैं, उनकी लाइब्रेरीज हैं या काउंसलेट है, तो वो वहाँ पे आपको करते हैं. जैसे पंजाब के ज़्यादातर जो मुल्का इलाके होते हैं, दे कम टू लाहौर, कुछ इस्लामाबाद होता है, कराची होता है. कुछ को अगर दे आर आस्किंग टू कम तो अक्सर वो फिर अलाउंस भी आपको प्रोवाइड हो जाता है. तो उसमें उसका कोई इशू नहीं है. इंटरव्यूज में दे आर गोना बी वेरी मच स्टिक टू वट एवर यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन. तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं इन जनरल. यू शुड गो फॉर बोथ. लेकिन एप्लीकेशन में अब वो एक कह रहे हैं, तो अगर तो उनका एक का मतलब है कि आप एक पे ही सबमिट करा सकते हैं तो एक करवाएं. लेकिन अगर दोनों कह रहे हैं तो आई वुड से कि आप दोनों में करें. What should be the difference between the personal statement you grant versus for SUSI? I haven't personally read the personal statement of UGRAD. I would request you people कि उसके लिए आप एक अलग सेशन अरेंज करें. I have so many friends who are from UGRAD, तो वो आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, मैं समझ. तो इसके ऊपर बल्कि you can do this like whenever you want. इन दोनों में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन क्या है कि अब दोनों के लिए सिलेक्ट हो गए हैं तो फिर आपको एक चूज करना पड़ेगा. अब दोनों पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसा हुआ है. वन ऑफ माय फ्रेंड जुबैर, ही इज इन यूके, ही हैज अचीव्ड अनदर स्कॉलरशिप. तो उनके साथ ऐसा हुआ था. देन ही हैव टू ड्रॉप वन. ये 20 से 30 के दरमियान होते हैं पर ईयर. ट्रैवल कितने करते हैं वो डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन पे, हर चीज़ का प्रोसेस वगैरह होने के बाद. लेकिन मोस्टली सब ट्रैवल करते ही हैं. मैंने बताया 20 से 30 के दरमियान. लेकिन ये है कि आई एम नॉट, एक मिनट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टाइम कितना है क्योंकि इट कीप्स चेंजिंग. क्योंकि हमारा जो बैच था वो कोविड का था तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई ड्यू टू दैट वर्ल्ड इमरजेंसी. बट नाउ आई थिंक इट्स 15 से तो अबव होगा. हाउ डिड यू चूज आवर ऑडिट पॉलिसी? यस, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि अगर आपकी फील्ड और उसको आप पब्लिक पॉलिसी से बड़ा अच्छा रिलेट कर सकते हैं ना, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ ढूंढें. और अगर वो उस तरह से करंटली डिस्कस नहीं भी है लेकिन आप उसकी इच्छी बिची जानते हैं, यू हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट दैट, तो प्ले विद इट. अदर देन दैट सर्च करें, आर्टिकल्स देखें किस पे ज़्यादा आ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. सो दे आर टॉकिंग अबाउट ना फेडरल पॉलिसी. तो पहले देखें कि आपको फेडरल लेवल पर कौन सी पॉलिसीज बन रही हैं इस वक्त. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, उसको यू कैन रिलेट टू द इंटरनेशनल एजेंडाज ऑफ पॉलिसी, राइट.
क्योंकि फेडरली वो लेवल है जो आगे बाकी सारे आपकी हायरार्की को इम्पैक्ट करता है. तो थिंक बिग. I don't know. UGRAD के बारे में I don't know. For SUSI we'll go in June, so can't we go for both SUSI? No, 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 we cannot. Even if the timeline of the month does not match, you cannot go on both of the programs. क्योंकि दोनों states fund कर रहे हैं ना. I can review it. Yes, my email is aimenyusuf786@gmail.com. आप मुझे भेज दें, मैं रिव्यू कर दूंगी. लेकिन आपको अपनी एस पे नहीं दे सकती कि ये बहुत अजीब बात होती है. आप खुद से लिखें क्योंकि यू आर द लीडर. So don't ask me to share my SOP. That's very confidential to every person. लेकिन ये है कि yes, I can review. Okay, does we have to be a leader? What is leadership for you? We all are leaders if we want to. राइट. हम में से हर कोई ना कोई लीडरशिप रोल अदा कर रहा है और हर एक जो है वो चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाल सकता है. तो अगर आप थोड़े से भी को-करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव हैं या होना चाहते हैं इन फ्यूचर, और यू वांट टू गो बियॉन्ड जस्ट योर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, इवन वन स्टेप बियॉन्ड, करें अप्लाई. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नॉट येट, अभी तक यही थे. मैंने क्विकली किया है तो पाकिस्तान में यू डोंट नो व्हेन लाइट गोज. एनर्जी आउटडेटेड पॉलिसी का एक मैंने और दे दिया. एनर्जी पे रिसर्च करें, एनर्जी ट्रेंड्स पे. आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे आज के हमारे पास, क्योंकि देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. ठीक है फिर तो हम ओके ऑलराइट. आई थिंक इट्स ऑल सेट फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू मिस एमन फॉर जॉइनिंग फॉर अस. एक चीज जो है वो उसमें मैं कहूँगी सबको कि जो पूरे क्वेश्चंस की कितनी लिमिट है दैट आई फॉरगेट. मेरे ख्याल से तो दोनों क्वेश्चन की 250 है जो दोनों में आपको डिवाइड करना है. लेकिन प्लीज़ इसको आप एक बार रिकन्फर्म कर लें. एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, तो उसमें भी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता. तो दीज टू थिंग्स आर एम्बिगुअस एट माई एंड. उसको आप लोग ज़रूर clarify कर लें. Other than that, whatever information I have provided, I am pretty confident of that. ठीक है. थैंक यू मिस एमन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर No योर टाइम. problem. No problem. Anytime. Anything for the youth of Pakistan. And yes, my last message is be yourself, not in just your application. Be yourself when you go. Be yourself when you come back. कल्चरल शॉक पे भी किसी दिन आप मेरे साथ सेशन करें क्योंकि वो भी होता है रिवर्स कल्चरल शॉक एक्चुअली. तो हाउ यू कैन कोप विद दैट एंड हाउ कैन यू इक्विप योरसेल्फ टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ओके. थैंक यू मिस एमन. Alright. Thank you so much for providing me with this opportunity. See you. Allah, Okay, Allah Hafiz everyone. everyone.